मेरी इस वीडियो को बनाने का कोई भी प्लानिंग नहीं था। इनफैक्ट मुझे जब ये न्यूज़ मिली कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है तो मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया और अफ़गानिस्तान के लोगों के बारे में सोचने लगा कि ये कितने दर्द में जी रहे होंगे और फ्यूचर में अगर तालिबान के अंडर अफ़गानिस्तान रहा तो अफ़गानिस्तानियों की लाइफ तो पूरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने जब सोशल मीडिया खोला तो मैंने देखा कि मैं स्कूल में या कॉलेज में जिन लोगों से मिला था या फिर जिन लोगों को मैं पहचानता हूँ उनमें से मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पर ओपनली तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। और ये देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया। हमें पहले से ही पता था कि कुछ लोग टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में कभी कभी ये डाउट आता था कि शायद मैं गलत हूँ। कोई भी इंसान टेररिस्ट को कैसे सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कुछ लोग जो दूसरे इंसिडेंट पर लगातार पोस्ट करते थे वो पूरी तरह से साइलेंट हो गए। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, नो ट्वीट्स, नो पोस्ट, नथिंग। और अगर बोला भी तो भी बहुत सॉफ्ट चीजें जैसे प्रे फॉर अफगानिस्तान, सेव देयर राइट्स, लेकिन डायरेक्टली तालिबान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। वही कुछ लोग ओपनली सोशल मीडिया में इन टेररिस्ट को सपोर्ट करने लगे। एक तरह से अच्छा ही हुआ, हम श्योर हो गए कि हम जो सोचते थे वो गलत नहीं था। ये लोग सच में टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि एक इंसान कैसे किसी टेररिस्ट को सपोर्ट कर सकता है। अगर हम तालिबान की हिस्ट्री की तरफ देखें तो ये वही लोग हैं जिन्होंने स्कूल में घुसकर छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से मार दिया। ये वही लोग हैं जो 13-14 साल के छोटे छोटे बच्चियों को अपना सेक्स स्लेव बनाते हैं, इनका रेप करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिस्ट अटैक करवाकर लाखों बेकसूरों को मार दिया। सिर्फ वो शरिया बोर्ड लागू कर रहे हैं और नॉन बिलीवर्स को मार रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से ये इनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जिस ह्यूमैनिटी की ये दिन रात गुहार लगाते थे, कहाँ गया वो ह्यूमैनिटी? आज कहाँ गई वो पीस? जब शरिया की बात आई तो सारी पीस, सारी ह्यूमैनिटी भूल गए। अभी आप स्क्रीन पर जो लिस्ट देख रहे हैं, इसमें शरिया के अनुसार लड़कियां क्या क्या नहीं कर सकती ये लिखा है। लड़कियां किसी भी मर्द के बिना अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती। लड़कियों को अपना पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक हर टाइम ढक के रखना पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स आर फॉरबिडन, ज्वेलरीज आर फॉरबिडन, यू विल नॉट वेयर चार्मिंग क्लोथ्स, you will not speak unless spoken to, you will not make eye contact with men, you will not laugh in public, if you do you will be beaten, you will not paint your nails, if you do you will lose a finger, girls are forbidden from attending school, all schools for girls will be closed immediately, women are forbidden from working, if you are found guilty of adultery you will be stoned to death। बेसिकली लड़कियों को एक सेक्स टॉय बना दिया है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। कोई ऐसे इनह्यूमन रेगुलेशंस को कैसे सपोर्ट कर सकता है, ये मेरे सोच से बिल्कुल बाहर है। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मेरे मन में ये बातें थी और मैं आपसे ये बातें शेयर करना चाहता था। आप अपना ओपिनियन प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। हाँ, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो तालिबान और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ है और मैं उन्हें बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूँ। ऐसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जो इन टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं दे आर ट्रूली डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपके एरिया में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है तो ये वही लोग होंगे जो टेररिस्ट को सपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, ये इससे इतने ज्यादा खुश है तो जरा सोचिए अगर तालिबान भारत पर कब्जा करना चाहे तो क्या ये लोग उनका साथ नहीं देंगे? इनफैक्ट मैं तो कहूँगा साथ दे रहे हैं। हालांकि 1400 सालों से ये बस इनका एक सपना ही रहा है और सपना ही रहेगा, लेकिन ये इस सपने को सच बनाने के लिए मदद जरूर करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने तालिबान के सपोर्ट में पोस्ट किया था उनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट जरूर किया है, लेकिन क्या इससे उनकी सोच बदलेगी? मुझे नहीं लगता। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना और भारत के वैदिक नॉलेज और एक्चुअल हिस्ट्री को सबके सामने लाना ही हमारा मिशन है। अगर आप इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर करके आपके अपनों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाइए।